इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित आज का टॉपिक है पोषण और पाचन। पहला प्रश्न है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वर्जिलियस ने। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वर्जिलियस ने। अगला प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल। जीवाणु की कोशिका भित्ति में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। अगला प्रश्न है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी। अगला प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा इसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर की ऊष्मा की क्षति। अगला प्रश्न है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज। अगला प्रश्न है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तेल में असंतृप्ति। अगला प्रश्न है, फलों का मीठापन किसके कारण होता है? फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न है, कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोस। कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोस। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन आयोडीन के कमी के कारण। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न है, जल में घुलित विटामिन है बी और सी। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने किया था? केमिसर फंक ने। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संश्लेषित होता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की घटक है? कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? बेरी। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? वसा ऊतक में। वसा कहाँ जमा होता है? ऊतक में। अगला प्रश्न है, दूध का पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन। अगला प्रश्न है, दूध को कुछ देर तक खुला में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दूध में। अगला प्रश्न है, विटामिन के का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत। अगला प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल होता है? सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसका रोग है? जिगर का। अगला प्रश्न है, यकृत किसमें भरपूर रहता है? वसा घुलित विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पीत रस कहाँ से निकलता है और कहाँ पर इकट्ठा होता है? यकृत से पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत में। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेटस हो जाता है? विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? रिकेटस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी
मिश्रित ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय। जल का परिवहन पौधों में कौन करता है? जाइलम। और खाद्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? फ्लोएम। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।